बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, चैप्टर नंबर 5 वेक्टर और स्केलर्स का हमारे पास कंटिन्यू है और आज इस सिलसिले का दूसरा लेक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो हम ये समझेंगे कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, दूसरी बात हम ये समझेंगे कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, और तीसरी बात हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दो वेक्टर्स को ग्राफिकली किस तरह से ऐड किया जा सकता है। सबसे पहले पैरेलल वेक्टर्स आपको बताते चलें। अगर एक वेक्टर आपके पास मौजूद है जिसको हमने किसी भी सिंबल से कैपिटल ए के साथ ओवर एरोहेड लगा के रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब है कि ये वेक्टर ए है। अगर इसके साथ बिल्कुल पैरेलल लाइन इस तरह की मौजूद हो जो इसी के बराबर का वेक्टर है, दोनों साइज में इक्वल है, इसका नाम बी है, तो हम ये कहेंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर्स भी हैं और इक्वल वेक्टर्स भी हो गए। ये एक छोटी सी बात थी समझने वाली, और ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल में भी आती है। दूसरी चीज है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में अगर एक वेक्टर, ये एक बात ये हो गई। दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं, अगर एक वेक्टर आपके पास है जिसका नाम आपने रखा है एफ वेक्टर, ठीक है, ये एफ इसलिए हमने खासतौर पे यहां लिखा कि ये फोर्स वेक्टर है। फोर्स वेक्टर इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई फोर्स अप्लाई हो रही होती है किसी जगह पे, तो उसको एज अ वेक्टर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक फोर्स वेक्टर है। ठीक है, अब अगर एक वेक्टर बिल्कुल इसके पैरेलल है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट, देखिए इसमें दोनों की डायरेक्शन सेम थी, लेकिन इसमें दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, और इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस एफ वेक्टर। माइनस एफ वेक्टर, नेगेटिव साइन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। याद रखिएगा, फिजिक्स में अक्सर जगहों पे जब नेगेटिव साइन आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। तो जब ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो ये इसका नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि दीज टू vectors are negative of each other। यानी ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव हो गया। अब आप कहेंगे ये तो पॉजिटिव है, तो मैथ्स का उसूल आपको पता है ना, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो इसका नेगेटिव है ही, लेकिन ये इसका भी नेगेटिव। ओके, तो ये दो वेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप रखते हैं। ये इस तरह से भी पॉसिबल है। एक पॉइंट है O, एक पॉइंट है A, OA, ये एक वेक्टर है। ठीक है, आपको एक बात और भी बताते चलें कि किसी भी वेक्टर को अगर हम इस तरह से लिखते हैं OA, अब इसमें एक सिंबल, एक अल्फाबेट नहीं बल्कि दो अल्फाबेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो याद रखिएगा कि O स्टार्टिंग पॉइंट होता है, A इसका एंडिंग पॉइंट होता है। तो वेक्टर को OA करके भी लिखा जा सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक नाम नहीं रखा A करके या B करके, बल्कि इसके इनिशियल और फाइनल दो पॉइंट्स को इसका सिंबल बना दिया हमने। ऐसा भी मुमकिन है, कहीं ऐसा भी इस्तेमाल होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पे एक वेक्टर बन जाए जिसकी लेंथ सेम हो, ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया, तो ओ ए एक वेक्टर है, ठीक है, और ओ बी जो है हम यूं लिखेंगे, ओ बी is a negative vector of OA। ठीक है,
तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि नेगेटिव वेक्टर हमेशा सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन रखता है। सेम मैग्नीट्यूड कैसे? आप देख सकते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स किस तरह से पॉसिबल है। ठीक, इससे पहले कि हम आपको ग्राफिकल मेथड के बारे में बताएं, चंद बातें आप जहन में रखें। पहली बात तो यह है कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। एक का नाम है एक्स एक्सिस और दूसरे का नाम है वाई एक्सिस। यहां मैंने आई एस लिखा, ये सिंगुलर वर्ड है, और ई एस का मतलब ये प्लूरल हो जाता है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहां पर पाए जाते हैं? ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से आपके पास होते हैं। ये एक्स डैश, नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक्स डैश कहते हैं। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, इसको वाई डैश कहते हैं। और ये कहलाता है ओरिजिन। यहां पे x की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, यहां पे y की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, यहां x की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं और यहां y की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ओरिजिन एक वो पॉइंट होता है जहां पे ना x की वैल्यू पाई जाती है ना y की, बल्कि दोनों की वैल्यू 0 होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन कहलाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि दो एक्सिस होते हैं। हम अपना वर्क जब भी शुरू करते हैं इस ओरिजिन से शुरू करते हैं, इस ओरिजिन से अपना काम शुरू करते हैं। और दूसरी बात जो यहां पर है वो ये है कि इस ग्राफिकल मेथड को हम कहते हैं हेड टू टेल मेथड। ठीक है, ये दो बातें आप ज़हन में रखिएगा। अब हम इसको ऐड करने की तरतीब बनाते हैं। जरा गौर से सुनिए, गौर से देखिए आप इसको। How to add two vectors by using head to tail rule। मेथड या रूल एक ही बात है। दो वेक्टर्स आपको दे दिए हैं। एक वेक्टर ये दे दिया है ए, एक वेक्टर आपको ये दे दिया है बी। आपसे कहा जाता है इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके क्या निकालें? ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर निकालें, रिजल्टेंट वेक्टर। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम अपने एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, अच्छा, अब इसके ड्रॉ करने के लिए हमारे पास तीन चीजों का होना जरूरी है, जिसमें से दो चीजें मैग्नीट्यूड बनाती हैं और एक चीज डायरेक्शन बनाती है। ये दो चीजें जो मैग्नीट्यूड बनाती हैं, इसमें एक क्वांटिटी है और एक उसका यूनिट है। तो वो तो हमने अभी देना है ना। ये जो वेक्टर हमारे पास है, फर्ज कर लीजिए कि ये है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का एक वेक्टर है और डायरेक्शन उसकी ये दे रखी है यहां पर, यानी बना के दे रखी है। और एक ये वेक्टर है जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ये डायरेक्शन उसकी दे रखी है हमें। तो तीनों बातें हो गई। डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन का मतलब ये डायरेक्शन है इसकी, इसका मतलब ये डायरेक्शन है इसकी। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, कहां से? ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। यहां से हम कहां जाएंगे? इस डायरेक्शन में, यानी इसको यहां से, जैसे आप वर्ड में जब काम करते हैं तो एक ऑप्शन आता है कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट। आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए।
यहां से इसको कॉपी करके यहां पेस्ट कर दीजिए, तो सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड के साथ आप इसको यहां ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपने सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड के साथ यहां पे ड्रॉ कर दिया और इसका नाम आपने रखा P। P क्यों रखा? इसलिए कि A ये वेक्टर है, इसका नाम यहां पे A वेक्टर है, A वेक्टर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके साथ ये आपके पास दूसरा वेक्टर आ रहा है जिसको इसके हेड के साथ अटैच करके, यानी इसको कहां रखना है, इसको यहां नहीं रखना है, इसको कहां रखना है, इसको यहां P से स्टार्ट लेना है इसका, और इसी सेम डायरेक्शन के साथ आपने देखा कि ये सेम डायरेक्शन के साथ आपने इसको 3 सेंटीमीटर यहां पे ड्रॉ कर दिया। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये जो B वेक्टर है ये आपके पास 3 सेंटीमीटर इन दिस डायरेक्शन, ये आ गया। मैं इसको थोड़ा सा ज़रूरत के तहत नीचे लिख रहा हूं, यहां पे ये स्पेस हमें इस्तेमाल करनी है इसलिए। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, हमने सेकंड वेक्टर को कहां से स्टार्ट किया, सेकंड वेक्टर को फर्स्ट के हेड से स्टार्ट लिया। जैसे फर्स्ट वेक्टर आपके पास ये आ गया था और सेकंड वेक्टर को आपने यहां से स्टार्ट किया है। ठीक है, बल्कि ये ऐसे है, ये ऐसे आपने स्टार्ट किया। ठीक हो गया। अब जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट की टेल थी और जो सेकंड का हेड था उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, यानी ऐसे करके, ऐसे। ठीक, और इस पे एरो यहां पे लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहां पे एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, इन दोनों को हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल का मतलब ये है कि इसके हेड से दूसरे की टेल जोड़ दें, और जो रिजल्टेंट है आपके पास, रिजल्टेंट को R से डिनोट करेंगे और ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। चुनाचे ये जो हमारे पास एक वेक्टर आ रहा है, इसके साथ ये जब ज्वाइन हो गया तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ये बनेगा। मैं इसकी मिसाल यूं दूं, ये भी ये हमारे पास एक फोर्स वेक्टर हो, ये भी फोर्स वेक्टर हो, एक पॉइंट है या एक बॉडी है यहां रखी हुई है। ठीक है, हम इसको यहां खींच रहे हैं और एक जरिए से यहां खींच रहे हैं, तो ये ना यहां जाएगा ना ये यहां जाएगा, बल्कि ये इस तरफ जाएगा। जिस तरफ रिजल्टेंट की डायरेक्शन है ये उस डायरेक्शन में जाएगा, और किस मैग्नीट्यूड से जाएगा, जो इसकी मैग्नीट्यूड यहां पर क्वांटिटी वाइज आपके सामने आएगी। अच्छा, ये जो हेड टू टेल रूल है ये एक थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। हम इस पर दोबारा आपको एक एग्जाम्पल देंगे। आज के लेक्चर का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह इसकी एक और एग्जाम्पल आपके सामने लेकर फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।